A big hand for the winner. Come on. मैम, जैसे कि आपके बायो में मैं पढ़ पा रहा हूं चेंज मेकर, तो ये चेंज मेकर आप कैसे बनना चाहती है और क्या बदलाव लाना चाहती है आप समाज में, वो जरा हमें बताइए। अच्छा लगा ये पढ़ के। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी आप सबको जो भी यहाँ पे है, और आर्मी ऑफिसर और जो भी सेलिब्रिटी है और जो ऑर्गेनाइज़र हैं और हमारे एंकर हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। चेंज मेकर, आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि चेंज मेकर वो होता है जो कुछ बदलाव लाता है अपने जीवन में, सोसाइटी के जीवन में, देश में, विदेश में, मतलब कहीं भी कोई भी अगर बदलाव लाता है वही चेंज मेकर है, और मैं उनमें से एक हूँ। कैसे? मैं एक ऐसे गांव की लड़की हूँ जहाँ की कोई लड़की स्कूल नहीं जाती थी, मैं फर्स्ट वन हूँ। अब देख लो आप हमारा देश कहाँ तक पहुँच गया है, सर अभी बता रहे थे, लेकिन आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ की लड़कियाँ स्कूल तक नहीं जाती हैं। मतलब मैम आप प्रॉपर सहारनपुर से नहीं है, राइट? हाँ, मैं एक छोटे से उसके पास ही, मतलब सिटी के पास ही गांव है, सिर्फ 10-15 मिनट का रास्ता है, लेकिन एजुकेशन में इतना पिछड़ा हुआ है। थोड़ा नाम भी बता दीजिए ताकि ऑन रिकॉर्ड हमारे व्यूवर्स भी जाने आपके गांव के बारे में। बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आई बताने के लिए हूँ, मेरा मकसद ही बताना है, और मैं मोटिवेशनल स्पीकर इसीलिए हूँ कि लोग कम से कम मेरे से मोटिवेट होएं, मेरी बात से मोटिवेट होएं कि आप भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं अगर आप चाहते हैं। गांव का नाम है मेरे कोलागढ़, सहारनपुर के बिल्कुल पास गांव है, लेकिन एजुकेशन का स्तर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और मैं वहाँ की एक पहली लड़की हूँ जो स्कूल गई शहर पढ़ने के लिए, और सर्विस पे भी गई, क्योंकि मेरे सपने बहुत ज़्यादा थे। मैं हमेशा देखती रहती थी कि आखिर हो क्या रहा है सोसाइटी में, लड़कियों को जन्म लेते ही कैसे इग्नोर सा कर दिया जाता है, वजन संभाल लिया जाता है, बोझ संभाल लिया जाता है। तो मैं हमेशा से यही सोचती थी कि आखिर ऐसा है क्यों, कमी कहाँ है। कोई कोई तो कहता था कि अगले जन्म में मैंने वुमेंस के मुंह से भी ये बात सुनी है कि अगले जन्म में मैं आदमी बनूंगी और इससे बदला लूंगी, खासकर हस्बैंड वाइफ, आपने भी सुना होगा। तो मैं ये सोचती थी कि क्या अगले जन्म में भी हमें सुकून नहीं मिलेगा? क्या वुमन या औरत होना इतना बुरा है कि हम अगले जन्म का वेट करेंगे कुछ बदलाव लाने के लिए, और वो भी बदला लेने के लिए? ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो मैं हमेशा से सोचती रहती थी कि कुछ अलग करूँगी लाइफ में, कुछ अलग करूँगी। अब आप ये देख सकते हो, मैं कल मिसेस इंडिया, आपने मुझे देखा होगा, विनर रह चुकी हूँ कल, राइजिंग स्टार मुझे टाइटल मिला है। तो ये भी मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा बदलाव है, इसलिए मैं अपने आप को चेंज मेकर कहती हूँ। और भी मुझे कुछ कहना है सर। आपका टाइम ले रही हूँ, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मुझे मौके बहुत कम मिले हैं, और जब मिल जाता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं। एक चेंज मेकर का यही काम है कि वो लोगों को ज़मीनी स्तर से जागरूक कराए आखिर हकीकत है क्या। मैं ये बताने के लिए मतलब सहारनपुर से यहाँ आई हूँ, 3 दिन से मैं यहाँ हूँ पूरी फैमिली के साथ, मेरे बच्चे भी आए हुए हैं, सृष्टि, सत्यम, भाई है सुभाष, और मेरी भांजी करिश्मा भी है। तो मैं क्यों हूँ यहाँ पे? सेलिब्रिटी बनने के लिए नहीं हूँ, सच बता रही हूँ मैं आपको, मैं सेलिब्रिटी बनने के लिए नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बताने के लिए हूँ कि अगर इंसान चाहता है और उससे में इच्छा शक्ति है तो वो कुछ भी कर जाता है। मैं जब स्कूल में गई, मेरे भाई ने मुझे, आपकी एज के रहे होंगे, तो उन्होंने मुझे एडमिशन कराया था कि सबसे छोटी है घर में, इसको स्कूल भेजते हैं। मेरी बड़ी बहनें 2 हैं, स्कूल नहीं गई, सोच सकते हैं आप क्या हालत है। फिर उसके बाद कुछ जब 6 क्लास में आई तो भाई एक केस में फंस गए, तो पढ़ा, घर का जो माहौल था सब बदल गया, खुशहाली दुख में बदल गई। उसके बाद फिर भी मैं पढ़ाई करती रही, सोचती रही कभी तो बदलेगा। उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई, पापा गुजर गए, फिर थोड़ी बड़ी हुई, अम्मा गुजर गई, मतलब लाइफ ऐसी हो गई कि समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से क्या करें। पढ़ाई के लिए कोई पैसा देने वाला नहीं, घर में कोई मदद नहीं,
बहुत सारी प्रॉब्लम के बाद भी मैं पढ़ती रही, सोचती रही कि कभी तो बदलाव आएगा। ऐसे करते करते बीएससी करी, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से की, फर्स्ट क्लास मैंने पास किया, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन सिर्फ पढ़ाई से तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, हमें जॉब भी करना होता है। जॉब आपको पता ही है, बैंक में या कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आर्मी में जाइए, सबसे पहले कंपटीशन पास करना होता है जो बहुत टफ होता है। आप लोगों ने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, निराशा भी लगी होगी, हाथ मेरे भी लगी है। तो इतना डीमोटिवेट मैं अपनी लाइफ से हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि करूं क्या, कैसे मैं सर्विस लूं, क्या करूं। मम्मी पापा है नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। फिर भी खैर मैं चलती रही, करती रही कोशिश कि नहीं, बदलाव तो ज़रूर लाना है लाइफ में। फिर खैर मेरी एक बहुत अच्छी संस्था में सर्विस ही लगी गई सर। आप सब ये जान के खुशी होगी कि मुझे 10 साल हो गए उस संस्था में, बस थोड़ी सी देर और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा, क्योंकि पहले से इतना ज़्यादा बैकवर्ड्स थी सब कुछ, तो उसको लाइन में लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी। करीब करीब मुझे 10 साल लगे अपने आप को ही समझाने में कि हम बदल सकते हैं, हम अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर ऐसे ही ऑनलाइन मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर आया। उसमें मैंने ये फैशन शो, अवार्ड शो देखने शुरू किए। आखिर मैं सोचती थी कि मैं कब जाऊंगी, ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि मैं भी इसका हिस्सा बनूं। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मैं फाइनली आज आप यहाँ पे हैं। तालियां हो जाए मैम के लिए, कम ऑन। थैंक यू। एक मिनट बस सर, बस मैम आपने तो हमारे रिमेनिंग कैंडिडेट्स का सबका टाइम ले लिया, आप बाकी से क्या पूछेंगे? आई एम सॉरी, मैं पहले ही कह चुकी हूँ आपको थोड़ा टाइम दूंगी। बात तो मेरी मेन रह ही गई है, आपके सवाल को समझाने में ही लग गया सारा। एक बार जल्दी से मैम, 30 सेकंड में है ना फाइनल। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी अगर दुनिया में ये चाहता है कि चेंज करना है लाइफ को, सोसाइटी को, तो आप मेरे साथ दे सकते हैं, मेरे साथ आ सकते हैं। एक मैंने कोटेशन लिखी है कि दुनिया वो ही बदल सकता है जो सबको साथ लेके चल सकता है। ये मेरी अपनी है लिखी हुई। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छे मैम, थैंक यू। ये मैम, दिस इज फॉर यू मैम। मैं तो ये चाहूंगा आशीर्वाद भी देके जाओ। बहुत के साथ मैं ये चाहूंगा कि आप YouTube चैनल